तो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आज के इस टॉपिक में बात करेंगे ऑटो फीडर की सेटिंग के बारे में कि आपका जो ऑटो फीडर है वो किस तरह की सेटिंग में होनी चाहिए। तो ये सामने देख रहे हैं ये फीडर, और सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो वो फीडर है वो, जैसे आप ये स्टिक जो डले हुए देख रहे हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो स्टिक है वो सही पोजीशन में है कि नहीं। मतलब देखें तो ये आपका जो पीछे की तरफ होगा वो थोड़ा सा डाउन होगा, ये थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए, और सामने का पोजीशन है वो थोड़ा सा हल्का सा 2-4 mm आपको ऊपर रखना है। आप देख रहे हैं, पूरा आपको दिख रहा होगा। और सेकंड, अगर ये आपका सेटिंग नहीं है तो यहाँ पर एक बोल्ट है, एक बोल्ट से आप ऊपर नीचे कर लीजिए। और सेकंड चीज है कि आपका जो ये फीडर है वो एक हमारे जो ऑन ऑफ वाला सिस्टम होता है उनसे प्रॉपर ये मैच करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर इनके होल के बीच में ये होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और उसके बाद बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनकी स्टिक जो है बीच से टूट जाती है और जो है नीचे 2-3 स्टिक आके रुक जाता है। तो उनका कारण मैं बताता हूँ। स्टिक मैं थोड़ा निकाल लेता हूं ताकि समझ में आए आपको। उसमें आप देखेंगे कि एक छोटा सा यहाँ पे बोल्ट लगा होता है। तो अगर आपकी स्टिक जो है कट रही है, मतलब बीच से टूट रही है, तो आपको हल्का सा इसे पीछे लेना है 2 से 3 mm। अगर आपका स्टिक जो है नीचे की तरफ बैठ रही है, मतलब नीचे 2-3 स्टिक आके रुक जाता है, तो उसके लिए आपको इसको थोड़ा सा 2 से 3 mm अब बढ़ाना है। कभी कभी क्या होता है कि जो फीडर है कंटिन्यू चलते चलते ये जो पोजीशन होता है ये थोड़ा सा इसमें गैप आने लग जाते हैं, तो ये ध्यान दीजिए आप। और उसके बाद एक चरखी जो लगी होती है इसमें, और इसमें आप देखेंगी एक छोटा सा ब्लेड जो है लगा होता है। मैं दिखाता हूँ। आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक छोटा सा जो है ब्लेड यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस ब्लेड को आपको ध्यान देना है कि ये कहीं चलते चलते घिस तो नहीं गया है। कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यू हमारा फीडर जो है चलते रहता है, जिसकी वजह से ये इसका जो कटिंग का जो साइज़ है वो कम हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान देना है। और उसके बाद है हमारा ये पट्टी, जो ये पट्टी लगी हुई है वो जस्ट आपके जो रोलर्स हैं उसके जस्ट नीचे में ये होना चाहिए। और आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो रोलर है वो सही तरह से चल रहा है कि नहीं। जैसे कि दिखा रहा हूं मैं आपको, ये जो रोलर है वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, आपको ध्यान देना है। और उसके बाद है ये एक स्प्रिंग लगी होती है, तो इस स्प्रिंग को भी आपको देखना है कि ये जो हमारी आई बोल्ट है वो आई बोल्ट से मिनिमम 1/2 इंच ये नीचे रहनी चाहिए, ताकि क्या होगा, जो स्टिक आपका जो नीचे आएगा वो यहीं से उठ के फिर वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम ये स्टिक जो है डाल लेते हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी इसमें, जो आपका ये प्लेट्स लगे होते हैं, जैसे ये प्लेट है और एक आगे की तरफ प्लेट है और पीछे की तरफ, तो आप देखिए कि दोनों का साइज़ जो है मिनिमम 2 से 3 mm खाली गैप होना चाहिए। ये ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम भी, मतलब एकदम ये जो है आपकी स्टिक जो है वो फ्री रहना चाहिए, मतलब इसमें टच नहीं होना चाहिए। तो इसका भी आप ध्यान रखें। और उसके बाद मैं थोड़ा सा रनिंग करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आप मशीन जब स्टार्ट करते हैं तो आप 1 या 2 स्टिक से पहले ट्राई कीजिए। इस तरह से आपको 2 से 4 स्टिक पहले हाथ से सिंगल निकालना होगा। और उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा कंट्रोलर है, जो स्पीड कंट्रोलर है, वो स्टार्टिंग के समय थोड़ा सा स्लो होना चाहिए। इस तरह से आप पहले स्लो में चलाइए
और जब ये थोड़ा सा चलने लग जाए तो आपको धीरे धीरे इसको बढ़ा लेना है। फिर आपका स्टिक जो है कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा और ये आपका फीडर जो है अच्छे से चलेगा। तो इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपके मशीन में और कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि अगरबत्ती मशीन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में प्रॉपर आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।